हेलो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन गिवन है। कह रहा कि द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी आयंस की क्या लिखनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो उसके लिए हमें उसके पहले न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, फिर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये सारे देखो आयंस किसके हैं, डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं। ठीक है, 3D ट्रांजिशन सीरीज के हैं बेसिकली। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। सपोज मैं आयरन का क्या लिखता हूँ, आयरन का आता है आर्गन। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो मेरे सिंपल ये हो जाते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3D 6 and 4s2। ठीक है, 18 20 और 26। तो Fe2 प्लस मेरा क्या हो जाएगा, ये आर्गन 3 प्लस क्या हो जाएगा, आर्गन सिंपली यहाँ पर रहेगा, और ये हो जाएगा 3D 5 and 4s0। इसी तरीके से मैग्नीज क्या हो जाएगा, मैग्नीज जो आता है मेरा आर्गन 3D ये 5 and 4s। आयरन 25, मैग्नीज क्या होता है 25 होता है, 4s2, तो 3D 5 4s2। अब Mn2 प्लस अगर हम निकालें तो क्या आएगा, आर्गन ये आता है 3D 5 4s0। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो ये तो हमारा है पहला वाला पेयर, तो हमारा सही है। अब दूसरा पेयर देखें, दूसरा पेयर में स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम ये हो जाएगा आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 3D स्कैंडियम तो 1 और ये 4s2। ठीक है, तो स्कैंडियम 2 प्लस क्या होगा, आर्गन 3D 1 और 4s0। ठीक है, अब Ti3 प्लस, तो Ti पहले आर्गन के साथ क्या आएगा 3D नहीं 3D2 स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है टाइटेनियम, तो 3D2 4s2। तो Ti3 प्लस क्या हो जाएगा आर्गन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे से यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो 3D1 और 4s0। ठीक है, तो ये वाला पेयर भी हमारा सही है, और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब देखो थर्ड वाले की कैसे निकालेंगे हम। ये है वेनेडियम, वेनेडियम आता है आर्गन 3D3 और 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वेनेडियम 2 प्लस, तो ये आएगा आर्गन 3D और 2 निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 3D3 और यहाँ पे आएगा 4s0। और अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम की तो हमारे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी है। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करता हूँ, इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के Ti प्लस बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर्गन, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3D2 और 4s0। ठीक है, 3D2 और 4s1, सॉरी ये क्या आएगा 4s1 लिख। ठीक है, ये क्या आएगा 4s1। तो ये तो हमारे दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, सेम नहीं है बिल्कुल भी, तो ये तो नहीं होने वाला। अब देखो फोर्थ, देखो Cu कॉपर का लिखो 1 आर्गन, और ये आएगा 3D कॉपर 9 एंड 4s2, या 3D10 होता है इसका कॉपर का, 3D10 4s1, इस तरीके से लिखते हैं कॉपर का। तो Cu2 प्लस हमारा जो आएगा ये हो जाएगा आर्गन 3D9 और 4s0। ठीक है, और निकेल का क्या होगा, निकेल ये होगा आर्गन 3D तो ये आ जाएगा 8 एंड 4s2। ठीक है, तो ये आ जाए यहाँ पे आर्गन सिंपली 3D Ni2 प्लस है, तो 3D8 एंड 4s0, तो ये भी मैच नहीं करेगा। यहाँ देखो Z2 प्लस, यहाँ से Cu प्लस भी नहीं लिख सकता हूँ, Cu प्लस में क्या लिखूँगा, Cu प्लस ये हो जाएगा मेरा आर्गन 3D10 4s0। और Zn को अगर लिखूँ मैं, तो Zn मेरा क्या हो जाएगा आर्गन
3D10 4s2 और Zn2 प्लस क्या होगा आर्गन 3D10 4s0। तो देखो एग्जैक्टली ये भी क्या कर मैच कर गया। तो ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी हमारा पेयर क्या है, सही है। लेकिन देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी कि तुम सोचो कि यहाँ पे 3D2 आ गया तो मैं एक इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आयंस में हम इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिर क्या हो गया, 1 2 और 3 नंबर ऑफ पेयर्स पूछे थे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।